दूत ने संदेशा दिया भी है या नहीं? बहुत ही देर हो गई। बधाई हो महारानी जी, मेरा इनाम लेने का समय आ गया है। क्या इनाम? आज तो बहुत खुश हैं। क्या कारण है? वो देखो सामने से भगत लाल शत्रुघ्न आ रहे हैं। मेरे बेटे आ रहे हैं। मुझे लगा सुना तो सही, माता जी प्रणाम। चिरंजीव लो बेटा, आओ बेटा आओ, जुग जुग जियो। आने में बहुत देर कर दी। ननिहाल में सब ठीक तो है? हाँ माता जी, सब कुशल पूर्वक है, परंतु आज पिताजी भैया राम, लक्ष्मण और माता जानकी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बेटा कुछ विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर सब बता दूंगा। सब कुछ बता दूंगी। मैं कुछ समझा नहीं माता। बेटा मैं कह तो रही हूँ, पहले कुछ खा लो। मैंने सब ठीक कर रखा है। वो तो भला हो इस मंत्रा का, जिसने मुझे ऐन वक्त पर सावधान कर दिया, वरना तो सारा काम ही बिगड़ जाता। हाथ मरने के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता। माता जी, आज तुम कैसी रहस्यमयी बातें कर रही हो? दूध गया, जल्दी बुलाया है, जल्दी बुलाया है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। मैं पूछता हूँ माता जी, पिताजी कहाँ है? भैया लक्ष्मण कहाँ है? राम कहाँ है? मेरी माँ जानकी कहाँ है? माँ कौशल्या भी कहीं महलों में दिखाई नहीं दे रही है। हाँ कह तो रही हूँ, मैंने सारा काम बना दिया है, परंतु बेटा इस एक दुख की बात है। इसी समय महाराजनी तब नहीं माता, नहीं नहीं, अरे विधाता, ये तूने क्या कर दिया? उठो बेटा, उठो। मरना जीना तो विधाता के हाथ में है। कौन करेगा अब संसार में
पिता मेरी। परंतु माताजी, पिताजी ने प्राण कैसे गंवाए? क्या किसी प्रकार का कोई रोग हो गया था उनको? कुछ भी नहीं, बस राम के वियोग के कारण परेशान हो गए थे। क्या? माता जी, क्या? बस उन्हीं का नाम लेते लेते परलोक सिधार गए, और तुम्हारा तो नाम ही नहीं लिया। राम का वियोग? ये क्या कह रही हो माता? राम कहाँ चले गए? राम का बन जाना ही उनकी मृत्यु का कारण रहा। राम का बन जाना? ये कैसी बातें कर रही हो माता? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। एक बार मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे। जब महाराज तुम्हारा अधिकार छीनकर अवध का राज राम को देने लगे, तो मैंने मंत्रा के कहने पे इस शुभ अवसर पर अपने दोनों वरदान मांगे थे। एक में तुम्हारे लिए राजकीय और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। ये ओह माता, वाह माता, ये आपने बड़ा ही सुंदर, धन्य है आप। यही तो सुनना चाहती थी। जब महाराज की मृत्यु का दुख भूल जाओ और निडर होकर राज्य करो। बस बस, मुंह में अंधी हो जाने वाली माता पत्तों को पीसती है, पेड़ से गिराकर मछली को पालना चाहती हो, जल को सुखाकर मुझको अनाथ करके युग तख्त पर बिठाती। बेहतर था इससे पहले विष घोल कर पिलाती। पिलाया विष मुझे अच्छा कि किया है प्यार तूने। उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार ये तूने। बेटा भरत, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी? माता, तुम माता हो मेरी। क्या तुम ही माता मेरी? विश्वास नहीं आता मुझको, तुम ही जन्मदाता मेरी। जब मार्ग से बेटा भटके, माता उसे राह दिखाती है। सूर्य वंश यही कहता है, माता ही पूजी जाती है। नागिन है जुबा जिसकी, गले तक काली काली है, वो धुल सकती नहीं, वो काली माँ तूने लगा ली है। गंगा राम की माता, है जमुना लक्ष्मण की माता,
उठो भैया उठो। बेटा, ये क्या कह रहे हो? पीछे ले आओ। मैंने कितने ही परिश्रम से ये वरदान मांगे थे और अब पीछे बैठो सारे, आना बैठो करो, पीछे बैठो मन ना करो। ऐसे वरदान मांगने से ये तो इसका तो बैठने का काम है यार। वो ना देखा करो, दूसरा आदमी सब तक खराब हो। इधर आ जाओ, पीछे बैठो। ऐसे वरदान मांगने से तो कुछ और मांग लेती। बेटा, अब निडर होकर राज्य करो। राज्य करूं, राज्य करूं, इस पाप की नगरी का राज्य करूं ओए भाई, जो तूने वरदान में मांग लिया, मुझे सहने न पड़ते। ये तेरे अपमान के बदले अगर तू मेरी मौत मांग लेती, इस वरदान के बदले, भला हुई इस बेचारी मंत्रा का, जिसने उचित समय पर मुझे संचेत किया। रानी जी, मेरा इनाम लेने का समय आ गया है। मौसी, मैं तुझे इनाम देता हूँ। ए दुष्ट, मारो, मर गई। अरे, अरे मर गई। ए दुष्ट चंडालनी, अरे, तोड़ दी, तूने ही मेरे भाई राम को वनों में भिजवाया है। तोड़ दी। तूने ही सूर्यवंश पर दाग लगाया है। चल निकल जा यहाँ से। अरे मर गई। अरे, नहीं भैया, नहीं, इस तरी पर हाथ नहीं उठाते। बेटा भरत, तुम तो ज्ञानवान हो, विधि में विधान हो, गुणी तो होके रहते हैं। जो हो चुका उसे भूल जाओ। अब तुम निडर होकर राज्य करो, प्रजा के हित में कार्य करो। ओ महारानी के कई बेटा क्या कर मत पुकार। राज्य करो, राम को बना में भेज कर राज्य करो। लक्ष्मण और माता जानकी को संकट में डालकर राज्य करो। इस कदर पाप करके मेरी माता बनके अपने पापों में मुझे शामिल करना चाहती है। सुन महारानी, ये जो तूने पाप किया है, इसकी तुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। चलो भैया, अब माता कौशल्या के पास चलते हैं।